के वातावरण में किसी भी प्रवृत्ति के साथ या किसी भी व्यक्ति के साथ, तो आप पूरा 100% दे के हमारे साथ ज्वाइन हो जाइए। ठीक है, ओके। अभी हमने अभी तक काफी सारे सेशन योग के लिए हैं, तो अभी थोड़ा योग के बारे में बात करें उसके पहले मैं आपको वापिस एक बार बताना चाहूंगा कि देखो हमने काफी सारी चीजें आप लोगों को बताई है। संजीवनी के वेलनेस सेशन में, डिजिटल वेलनेस सेशन में काफी सारी चीजें खुद रूबी मैम आके काफी सारी चीजें आपको बताते हैं, समझाते हैं कि ऐसे करना है। फिर भी काफी लोगों के प्रश्न मैंने ऐसे भी सुने, बहुत कुछ करते हैं पर उनको मीन्स कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो ऐसे उन लोगों से मेरा एक निवेदन है कि देखो हम सब कुछ करेंगे तो ही ठीक होंगे, वैसा भी नहीं है। आपका मन शांत होना, प्रसन्न होना खूब जरूरी है। आप एक माइंड में फिर हेडेक लेके, एक टेंशन लेके, एक स्ट्रेस लेके कि नहीं नहीं ये करना है वो करना है, ऐसा नहीं करना। जो भी करना है शांति से, प्रेम से, धीरज से, आराम आराम, सब ठीक हो ही रहा है, ये भाव के साथ करना है। तो मैं काफी लोगों से बताना चाहूंगा कि ज्यादा चीजें करने से अच्छा कम चीजें करें, अच्छे से करें, हो सके उतना मन शांत रखे। तो कुछ नहीं करने से भी काफी चीजें हो सकती है। मन को सब इन्वॉल्वमेंट में से हटा लो और सिर्फ विश्राम करो, यही आज का मेरा कहना है। तो अभी हम देखेंगे कि सांस के जरिए कैसे मन हम शांत करते हैं। सांसों के बिना देखो चलने वाला है नहीं, भोजन के बिना, पानी के बिना चल जाएगा। मैं बार बार बताता रहता हूँ ताकि दिमाग में ये बात, हमारे रोम रोम में ये बात चली जाए और हम प्राण शक्ति को, जीवन शक्ति को एक अच्छा सा टूल बना के मन और शरीर दोनों को स्वस्थ रख सकते हैं और एक आत्म उन्नति कर सकते हैं। तो अभी थोड़ा सा हम फिजिकली एक्टिव हो जाएंगे। थोड़ा सा आप जगह पे ऐसा हो तो खड़े हो सकते हैं तो खड़े हो जाइए, और अगर नहीं खड़े हो पाते तो आप बैठे रहिए। रीढ़ की हड्डी सीधी रखते हुए आपको बैठना है। तो आपको पूरा खड़े हो जाना है और दोनों हाथ नाभि के पास रखना है, नाभि के पास, और हल्के से आपको दोनों हाथ पीछे ले जाना है। 1 2 3, शोल्डर मूवमेंट देना है। 4 5, हल्के से, जिनसे नहीं हो सकता है वो कोई बात नहीं। 7 8 9 10। अभी दोनों हाथ ऊपर कंधों के समांतर, और क्या करेंगे 1 2 3 4, धीरे धीरे 5, पीछे पूरा शोल्डर ब्लेड्स को पूरा ओपन करो, छाती को बाहर निकालो धीरे धीरे, आराम आराम से। हाथों को पूरा ऊपर रखो, बिल्कुल स्ट्रेट रखना। कंटिन्यू 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 एंड रिलैक्स रिलैक्स। धीरे से फिर दोनों हाथों को ऊपर की ओर खींचे, और अगर आप खड़े हैं तो पूरा तलवों पे ऊपर हो जाइए, पूरा ऊपर शरीर को खींचे, माथा सीधा रख के लंबे बड़े छाती को फुलाए। देखो इतना करने से, सिर्फ इतना करने से हमारे गर्दन और कंधों के जो मसल्स है वो फ्लेक्सिबल हो जाते हैं, वो स्ट्रांग हो जाते हैं, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है, ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती है। और साथ में हमें क्या करना है, थोड़ा सा ब्रीदिंग करना है, हल्के से सांस लेनी है। यही पोजीशन में सांस भरे और खाली करे। हाथ ऊपर ही रखने, थोड़ी देर तने रखे, थोड़ी देर ढीला छोड़ सकते हैं। अभी क्या करेंगे, सांस भरेंगे और नाक से सांस भरेंगे और खाली करेंगे। हाथ ऊपर ही रखे थोड़ी देर, नाक से सांस भरे, मुंह से खाली करे, हाथों को ऊपर ही रखे, शरीर सीधा रखे, माथा सीधा, चेहरे पे प्रसन्नता। नाक से सांस भरे, मुंह से खाली करे, और धीरे 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 फिर हाथों को नीचे लाए, रिलैक्स।
फिर धीरे से सांस भरे गर्दन को पीछे ले, सांस छोड़ते हुए नीचे लाएंगे और रोटेट करेंगे। इस बार अभी धीरे धीरे गोल घुमाना है, गर्दन को धीरे धीरे गोल घुमाए, सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे आए। जो भी गर्दन के भाग में मसल्स मूवमेंट हो रहा है उसी पे ध्यान, धीरे धीरे आराम आराम से, बिल्कुल आराम आराम से, ज्यादा झर्क या फोर्स नहीं लगाना है। सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, शरीर ढीला, माथा सीधा, चेहरे पे प्रसन्नता, स्माइल रखे, बिल्कुल रिलैक्स। फिर धीरे से वापस नीचे से ही दूसरी ओर, लेफ्ट टू राइट, पूरा ऑपोजिट डायरेक्शन में आराम आराम से गर्दन को पूरा मजे लेते हुए आनंद के साथ पूरा अच्छे से, पूरा बच्चों की तरह 100% देते हुए। बच्चों को देखा होगा कभी कभी कोई चीजें कर मीन्स जब भी वो कोई चीजें करते हैं तो पूरा उनका इन्वॉल्वमेंट होता है। रिलैक्स, धीरे से फिर विश्राम, धीरे से सिर्फ शोल्डर को रोटेट करे, ऐसे ऐसे करके पूरा ये पीछे ले जाए, ऊंचा करे, वापिस आगे की ओर लाए, पूरा छाती को बाहर निकाले, धीरे 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 आराम आराम से शोल्डर को मूवमेंट दे। पूरा छाती को बाहर निकाले, शरीर को बिल्कुल ढीला रखे, हल्के हल्के से मूवमेंट दे। रिलैक्स, फिर दोनों हाथ माथे पे, पूरा सिर पे दोनों हाथ रख के सिर्फ माथे की जो चमड़ी है, स्कल का जो ऊपर का स्किन है, उसे हल्के से मसाज करे, आराम आराम से, पूरा जैसे कोई आपके सिर पे हेड मसाज कर रहा है, सिर पे चंपी कर रहा है, वैसे पूरा आनंद ले। धीरे 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 पूरा माथे की चमड़ी को हिलाए। फिर कान को खींचे धीरे 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 धीरे। देखो हमारे कान में है ना बहुत सारे गुप्त बिंदु होते हैं जो हमारी मस्तिष्क की कुछ ग्रंथियों के साथ जुड़े हुए होते हैं। पूरा कान को धीरे धीरे खींचे, फिर धीरे से आंखों के ऊपर, ये पूरा आंखों के ऊपर धीरे 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 धीरे। ये आप दिन में कभी भी कर सकते हैं। फेस मसल्स को बहुत आराम मिलता है, नर्वस सिस्टम को पूरा अच्छे से। अपने शरीर के साथ रहना भी खूब जरूरी है। फिर धीरे से आंखों के नीचे धीरे 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 ऐसे पहली उंगली से ऐसे आराम आराम से, बिल्कुल आनंद के साथ हम हमारे शरीर के अंगों को पहली बार छू रहे, वैसे वो स्पर्श को महसूस करना है। फिर धीरे से दोनों उंगलियों को धीरे से ऐसे नाक के आगे ऐसे ऐसे धीरे 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 मसाज करे पूरा अच्छे से। जहां भी हमारे हाथ स्पर्श कर रहे हैं वहां जीवंतता आ रही है। जहां हम ध्यान ले जा रहे हैं शरीर के भाग में वहां जीवंतता आ रही है। फिर तीनों उंगलियां ऐसे कर, पहले 2 की थी अब 3, एक और बढ़ गई। अभी ये यहाँ पे जो गाल पे खड्डा है वहां पे ऐसे जो के पास ऐसे हल्के 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 मसाज करे, बिल्कुल अच्छे से पूरा तन्मय हो जाए अपने साथ। फिर रिवर्स, उल्टा, रिलैक्स। फिर धीरे से आराम से बैठ जाए, आराम से बैठ जाए। अभी थोड़ा साइड साइड में स्ट्रेच करना है। साइड में क्या करना है, हाथ को एल्बो को नीचे रखना है, लेफ्ट हैंड को राइट को, फिर वापस राइट को नीचे लेफ्ट को ऊपर,
साइड में सिर्फ धीरे 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 धीरे, हाथ हो सके उतना ऊपर सीधा रखना है, कान के पास से साइड में खींचना है, एल्बो डाउन जमीन के साथ रखना है, और शरीर साइड से, नहीं पूरा नीचे हो सकते हैं तो कोई बात नहीं, जितना हो सके उतना साइड से झुकेंगे। किसी को कोई शरीर में तकलीफ है तो नहीं करेंगे तो भी चलेगा। साइड में से शरीर को स्ट्रेच करें, वेरी गुड, रिलैक्स। फिर दोनों हाथ माथे के पीछे और राइट लेफ्ट ट्विस्ट करेंगे, राइट लेफ्ट, शरीर सीधा, माथा सीधा, फेस पे हल्की सी मुस्कान चेहरे पे, पूरा अच्छे से खिंचाव दो, राइट लेफ्ट, पूरा कमर के भाग से धीरे धीरे, रिलैक्स, विश्राम, आराम से बैठ जाए। अभी कुछ प्राणायाम करेंगे। अभी सबसे पहले हम नाड़ी शोधन प्राणायाम करेंगे। तो नाड़ी शोधन प्राणायाम में क्या करना है आपको, राइट नोस्ट्राइल को राइट थंब से दबा देना है, लेफ्ट नोस्ट्राइल को घुटने पे, हथेली को, लेफ्ट हैंड को घुटने पे रख देना है ऐसे, लेफ्ट हैंड को, आपके बाएं हाथ को ऐसे चिन्ह मुद्रा में 3 उंगलियां सीधी, और पहली उंगली और अंगूठा साथ में, और लेफ्ट घुटने पे, लेफ्ट नी पे रख देना है, बाएं घुटने पे बाएं हाथ को रख देना है, और राइट हैंड के थंब से राइट नोस्ट्राइल को दबाना है। 5 बार लेफ्ट साइड से सांस लेनी है, 5 बार खाली करनी है। फिर तीसरी उंगली से राइट नोस्ट्राइल को दबाया था पहले, अभी लेफ्ट नोस्ट्राइल को दबाया, अभी राइट साइड से 5 बार सांस लेनी। पहले हमने लेफ्ट साइड से सांस ली, राइट नोस्ट्राइल को दबा दिया, अभी दूसरी ओर से 5 बार सांस लेना है। फिर दोनों तरफ से 5 बार हो जाए, फिर दोनों नाक से सांस लेनी है, दोनों हाथ नीचे रख देने हैं घुटनों पे। तो आंखें बंद, आराम से बैठ जाए, शरीर सीधा। और सांस कैसे लेनी है सबको पता है, भीतर जा रही सांस हमारे शरीर को ठीक कर रही है। प्राण ही शक्ति है, सांस के बिना किसी को चलेगा नहीं। तो हम जब पूरा ध्यान रखते हुए सांस को भीतर लेते हैं तो शरीर में पूरा प्राणिक एनर्जी एक्टिवेट हो जाती है। तो क्या करना है, धीरे धीरे, और ये बहुत ही अच्छा प्राणायाम है आप सभी के लिए। तो अभी मैं बहुत डिटेल में बता रहा हूँ। लेफ्ट साइड से आपको सांस लेनी है, लेफ्ट से 5 बार निकालनी है, फिर राइट से लेनी है, फिर राइट से 5 बार निकालनी है, फिर दोनों नाक से लेनी है, दोनों नाक से 5 बार निकालनी है। ये एक राउंड करेंगे, फिर इसका दूसरा वेरिएशन करेंगे। तो आज हम सिर्फ नाड़ी शोधन प्राणायाम के अलग अलग वेरिएशन करेंगे। तो सबसे पहला है, लेफ्ट साइड से 5 बार सांस भरो, लेफ्ट साइड से निकालो, फिर राइट साइड से 5 बार सांस भरो, राइट साइड से निकालो, आंखें बंदी रखना है, और फिर दोनों नाक से सांस भरनी है, दोनों नाक से निकालनी, इतना करना है। तो आंखें बंद, शरीर सीधा, माथा सीधा, आराम से बैठ जाए चेहरे पे प्रसन्नता के साथ। एक साधारण सांस भरे छोड़ दे, भीतर जा रही सांस शरीर को ठीक कर रही है, बाहर जा रही सांस शरीर में जो भी विषैले तत्व है, टॉक्सिन्स है, उसको लेके बाहर निकल रही है। इस भाव के साथ वापिस एक लंबी गहरी सांस प्रसन्नता के साथ भरे और छोड़ दे। धीरे से लेफ्ट हैंड को चिन्ह मुद्रा में घुटनों पे रखते हुए राइट नोस्ट्राइल को दबाए राइट थंब से, और लेफ्ट साइड से सांस भरे, बाईं ओर से सांस भरे, धीरे 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 सांस भरे, धीरे धीरे खाली करे, वापिस धीरे 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 लेफ्ट साइड से बाईं नासिका से सांस भरे, दाईं नासिका दाहिने नथुने को दबाते रखते हुए कंटिन्यू, आराम आराम से एक ही रिदम में, बिल्कुल आंखें बंद ही रखते हुए धीरे धीरे लेफ्ट साइड से सांस भरे, लेफ्ट साइड से खाली करे,
सांस की बिल्कुल आवाज नहीं आनी चाहिए। धीरे 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 सांस स्मूथ एंड डीप ब्रीदिंग करे। धीरे 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 लेफ्ट साइड से सांस भरे, लेफ्ट साइड से खाली करे। बाईं ओर से सांस भरे, बाईं ओर से खाली करे। पूरा ध्यान दोनों आंखों के बीच में, हल्का सा ध्यान और चालू रखे। लेफ्ट साइड से सांस भरे, लेफ्ट साइड से खाली करे। धीरे से राइट साइड से लेफ्ट नोस्ट्राइल को तीसरी उंगली से बंद करके धीरे धीरे राइट साइड से सांस भरे, राइट से खाली करे। बिल्कुल आंखें बंद ही रखते हुए धीरे धीरे। पूरा ध्यान दोनों आंखों के बीच में। अभी सिर्फ राइट साइड से सांस भरनी है, राइट से निकालनी है। बायां हाथ नीचे, शरीर सीधा, माथा सीधा, आंखें बंद ही रखते हुए राइट साइड से सांस भरे, राइट से खाली करे। वापिस और एक बार धीरे 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 राइट साइड से सांस भरे, राइट से खाली करे। धीरे से विश्राम। अभी धीरे धीरे दोनों नाक से सांस भरे, दोनों नथुने से सांस भरे, खाली करे। वापिस और एक बार लंबी गहरी साधारण सांस भरे और छोड़ दे। धीरे से आंखें खोल सकते हैं। अभी दूसरा वेरिएशन नाड़ी शोधन का, तो ऐसे आप 5-5-5 के राउंड कर सकते हैं। और अभी दूसरे वेरिएशन के लिए वापिस राइट नोस्ट्राइल से अंगूठे को दबाना है, बाई नासिका से सांस भरनी है। नाड़ी शोधन प्राणायाम करेंगे। अभी लेफ्ट साइड से बाई ओर से सांस भरनी है, दाईं ओर से निकालनी है। तीसरी उंगली से लेफ्ट नोस्ट्राइल को बंद रखते हुए दाईं ओर से बाहर निकालनी है। फिर वापस दाईं ओर से सांस भरनी है और बाईं ओर से निकालनी है। ये एक साइकिल पूरा हो गया। और पूरा अच्छे से करेंगे तो ही इसका फल मिलता है। नाड़ी शोधन प्राणायाम थोड़ा सूक्ष्म है, वो धीरे धीरे शांति शांति से करोगे तो आपको तुरंत ही शरीर में पित्त का समन होता है, नींद अच्छी आती है, पेट के रोग में बहुत ही फायदा है। तो वात पित्त कफ को बोलते हैं और वात पित्त कफ बैलेंस हो जाते हैं और नाड़ी शोधन शरीर की 72,000 नाड़ियों को शुद्ध करता है। तो अच्छे से करेंगे, आराम से बैठ जाए। नाड़ी शोधन प्राणायाम के लिए राइट साइड, राइट अंगूठे से, राइट साइड के अंगूठे से, राइट थंब से राइट नोस्ट्राइल को दबा दे। धीरे से लेफ्ट साइड से सांस भरे, आंखें बंदी रखते हुए और राइट से छोड़े। लेफ्ट नोस्ट्राइल को बंद रखते हुए वापिस राइट से भरे, धीरे धीरे सांस भरे, वापिस लेफ्ट से खाली करे। धीरे धीरे वापिस लेफ्ट साइड से सांस भरे, राइट से खाली करे। वापिस राइट से सांस भरे, लेफ्ट से खाली करे। लेफ्ट साइड से सांस भरे वापिस। अभी और धीरे से करेंगे, चालू रखे। धीरे से राइट से खाली करे, वापिस राइट से सांस भरे, लेफ्ट से खाली करे। वापिस लेफ्ट से सांस भरे, राइट से छोड़े। राइट से सांस भरे, लेफ्ट से छोड़े। और एक राउंड करेंगे। लेफ्ट साइड से सांस भरे, राइट से छोड़े,
राइट से भरे, लेफ्ट से छोड़े। रिलैक्स, आंखें बंद ही रखते हुए धीरे धीरे सांस भरे, नाभि को फुलाए और धीरे धीरे सांस छोड़े, नाभि को अंदर खींचे। एब्डोमिनल ब्रीदिंग, पेट की सांस, उदर सांस, आंखें बंद ही रखते हुए धीरे धीरे सांस भरे, पेट को फुलाए, धीरे धीरे सांस खाली करे, पेट को अंदर खींचे। पूरा ध्यान सिर्फ मेरी आवाज पे। धीरे धीरे सांस भरे, पेट को फुलाए, धीरे 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 सांस खाली करे, पेट को अंदर खींचे। एब्डोमिनल ब्रीदिंग चालू रखे। स्क्रीन पे देखना नहीं, आप सिर्फ सुने। आंखें बंद रखते सिर्फ सांसें ले। मैं यहाँ से बोलूं सांस भरनी है तो आपको सांस भरनी है, मैं यहाँ से बोलूं सांस खाली करनी है तो खाली करनी है। आंखें बंद रखते हुए सांस भरे, पेट को फुलाए, सांस छोड़े, पेट को अंदर खींचे। सांस भरे, पेट को फुलाए, सांस छोड़े, पेट को अंदर खींचे। धीरे से सांस भरे, अब छाती को फुलाए, सांस भरे, सिर्फ छाती को फुलाए और खाली करे। आंखें बंद ही रखते हुए धीरे धीरे सांस भरे, छाती को फुलाए, धीरे धीरे सांस खाली करे। पूरा सांस भरे, पूरा 100% देते हुए, आंखें बंद ही रखते हुए सिर्फ सांस भरे। सांस भरे, छाती को फुलाए, सांस छोड़े, खाली करे। कंटिन्यू। धीरे धीरे सांस भरे, छोड़े। अभी कंटिन्यू चालू रखे। सांस भरे, छोड़े, साधारण सांस ले, पेट को भी भूल जाए, छाती को भी भूल जाए, सिर्फ नाक से सांस भरे, छोड़े, सांस भरे, पूरी सांस भरे, छोड़े। आंखें बंद ही रखते हुए सिर्फ सांस भरे। प्राण ही शक्ति है। सांस भरे, छोड़े, सांस भरे, थोड़ी स्पीड से छोड़े, सांस भरे, छोड़े, सांस भरे, छोड़े, सांस भरे, छोड़े, भरे, छोड़े। चालू रखे, कुछ भी हो जाए, आंखें बंद रखते सिर्फ सांस भरे, छोड़े, सांस भरे, छोड़े, सांस भरे, छोड़े, भरे, छोड़े, भरे, छोड़े, भरे, छोड़े। थोड़ा तेजी से भरे छोड़े, भरे छोड़े। नाक से सांस भरे, खाली करे। चालू रखे, कुछ भी हो जाए, सांस भरे छोड़े, भरे छोड़े, भरे छोड़े। भरे छोड़े, भरे छोड़े। फास्ट फास्ट, थोड़ा तेजी से। धीरे से वापस सांस भरे, लंबी सांसें, सांस छोड़े, सांस भरे, पूरी सांस भरे, धीरे 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 खाली करे। पूरा ध्यान सांसों पे। सांस भरे, छोड़े, सांस भरे, छोड़े, सांस भरे, छोड़े। चालू रखें, हो सके उतना शरीर स्थिर। सांस लेना छोड़ना चालू रखेंगे। पूरी सांस भरे, छोड़े, भरे, छोड़े। चालू रखे, भरे, छोड़े, भरे, छोड़े। आराम आराम से सांसें ले। भरे, छोड़े, भरे, छोड़े, भरे, छोड़े,
भरे छोड़े, भरे छोड़े। आंखें बंद ही रखते सिर्फ सांस भरे छोड़े, भरे छोड़े, भरे छोड़े। शरीर को नहीं हिलाना है, शरीर स्थिर, सांस भरे छोड़े। माथा स्थिर रखते हुए सिर्फ नाक से सांस भरे खाली करे, शरीर स्थिर रखते हुए सांस भरे छोड़े, भरे छोड़े। थोड़ी स्पीड बढ़ाए, शरीर स्थिर रखते हुए सिर्फ नाक से सांस भरे, नाक से खाली करे। माथा स्थिर, शरीर स्थिर, सिर्फ पेट छाती का मूवमेंट चालू रहे। आंखें बंद ही रखते हुए कंटिन्यू सांस भरे छोड़े, भरे छोड़े। आंखें बंद ही रखते हुए चालू रखे, जो भी होना है शरीर के साथ होने दे। ब्रीदिंग चालू, सांस भरे, वापिस लंबी गहरी छोड़े, सांस भरे छोड़े, सांस भरे छोड़े, सांस भरे छोड़े। विश्राम, कंटिन्यू। विश्राम, विश्राम। आंखें बंद ही रखते हुए अपनी जगह पर लेट जाए। जो लोग लेट नहीं सकते हैं वो आराम से बैठे रहे, शरीर को बिल्कुल हिलाना नहीं है। जैसे भी आपको ठीक लगे वैसे बैठ जाए। बाकी लोग, जो लोग लेट सकते हैं वो लोग शवासन में, हथेलियां आकाश की ओर खुली, शरीर के बाजू में। दिनेश सर आप, हाँ, इस क्षण जैसे हम शवासन में लेट जाए, पूरा जैसे शरीर मृत हो गया हो वैसे। आराम से बैठ जाए, या तो शवासन में बिल्कुल शरीर के एक एक अंग को ढीला छोड़ते जाए। आंखें बंद ही रखते हुए शरीर के विविध अंगों पे हम आदर और सम्मान के साथ ध्यान ले जाएंगे, चाहे बैठे बैठे या तो फिर शवासन में विश्राम करते हुए हम शरीर के विविध अंगों पे ध्यान ले जाएंगे। शरीर जो हमें मिला है, सबसे बड़ी अनमोल गिफ्ट जो है नेचर की ओर से जो हमें दी गई है, कुदरत की ओर से, उसे सम्मान करते हुए शरीर के विविध अंगों पे हम सिर्फ ध्यान ले जाएंगे। हल्का सा आराम से एक साधारण सांस भरे, खाली करे, वापिस और एक लंबी गहरी सांस पूरी प्रसन्नता के साथ। सांस छोड़ते हुए सब कुछ छोड़ दे, जो भी पीड़ा है, मन में तनाव है, चिंता है, शरीर में कोई दर्द है, उसको वापिस और एक लंबी गहरी सांस भरे और छोड़ते हुए खाली कर दे। सिर्फ विश्राम करेंगे कुछ देर के लिए, और कुछ भी करना नहीं है। धीरे से पूरा ध्यान बाएं पैर के अंगूठे पे ले जाए। आपको आंखें बंद रख के सिर्फ ध्यान ले जाना है। धीरे से आपका ध्यान बाएं पैर के अंगूठे पे ले जाए। पैर की उंगलियों को मोड़े, बाएं पैर की उंगलियों को मोड़े, जोर से दबाए और वापिस ले ले। पंजियों को मोड़े और विश्राम, वापिस वैसे जैसे थी वैसे रख दे। धीरे से पूरा ध्यान एड़ियों पे, पैर की, बाएं पैर की एड़ी पे,
बाएं पैर की पिंडियों पे काफ मसल्स, बाएं घुटने पे ध्यान ले जाए, एड़ियों से लेके बाएं पैर की एड़ी से लेके घुटने तक ध्यान ले जाए, पूरा विश्राम। जहां ध्यान ले जाते शरीर के वे अंग को और ढीला छोड़े, बाइनी जंघा की ओर ध्यान ले जाए, लेफ्ट थाई, बाएं पैर के जंघा के भाग पे ध्यान ले जाए, बाई पीठ की ओर ध्यान ले जाए, बाएं शरीर, पूरा बायना शरीर, धीरे से राइट टो पे ध्यान ले जाए, दाएं पैर के अंगूठे को थोड़ा सा हिलाए और वापिस रख दे, और पंजियों को मोड़े, बाएं पैर की पंजियों को मोड़े, वापिस रख दे, बाई एड़ी से बाएं घुटने तक ध्यान ले जाए, बायां जंघा का भाग, राइट थाइस, दाया जंघा का भाग, राइट बैक, पीठ के भाग पे दाईं और पीठ के भाग पे पूरा दाहिना शरीर पे ध्यान ले जाए, पूरा जनेंद्रिय भाग, नाभि, पेट की ओर ध्यान ले जाए, शरीर को ढीला छोड़ दे, हाथों को बाजू में रख दे, कोई भी अंग में तनाव नहीं, नाभि और पेट के भाग पे ध्यान ले जाए, छाती की ओर ध्यान ले जाए, दाहिने कंधे की ओर ध्यान ले जाए, दाहिना हाथ, बायां कंधा, वैसे ही बायां हाथ, गर्दन के भाग में ध्यान ले जाए, गले के भाग में, गर्दन के भाग में, चेहरे के भाग पे ध्यान ले जाए, आँख, कान, नाक, जीभ, सभी अंगों पे ध्यान ले जाए, माथे के सबसे ऊपरी भाग पे ध्यान ले जाए, पूरे शरीर पे ध्यान ले जाए, पूरा शरीर, नासिका के अग्र भाग पे ध्यान ले जाए, जहां से शरीर के भीतर अपने आप सांस अभी जा रही है और बाहर आ रही है, ना हमें सांस लेनी है ना छोड़नी है, नासिका के अग्रभाग से शरीर के भीतर, नाक से सांस भीतर अपने आप जा रही है, शरीर अपने आप सांस ले रहा है,
छोड़ रहा है उसके प्रति सजग हो जाए। पूरी सजगता के साथ 100% देते हुए पूरा ध्यान सांसों पे। सांस अपने आप चल रही है, हमें कुछ भी करना नहीं है, सिर्फ बाहर जाती हुई सांस के साथ और गहरा विश्राम करें। शरीर के साथ साथ मन को भी ढीला छोड़ दे। प्रेम, आनंद, शांति, यही मेरा स्वभाव है। इस भाव के साथ और गहरा विश्राम करें। एक भी सांस छूटने न पाए। नासिका से भीतर से सांस जा रही है, बाहर आ रही है, ना हमें सांस भरनी है ना छोड़नी है। पूरी सांसों के साथ तन्मयता बनाए रखे, पूरा ध्यान केंद्रित करें। आदर और सम्मान के साथ अपनी सांसों को महान सम्मान के साथ देखें। भीतर जाते हुए बाहर आते हुए प्राणों को देखें, प्राण शक्ति को महसूस करें। और गहरा विश्राम करें। वापिस एक साधारण सांस भरे और खाली करे। धीरे से फिर जब भी मन करे आंखें खोल सकते हैं। जो लोग लेटे हैं वो धीरे से राइट साइड करवट ले ले, आंखें बंद ही रखते हुए, और दोनों हाथ के सपोर्ट से आराम से राइट साइड करवट लेके या लेफ्ट साइड करवट लेके बैठ जाए। वापिस एक लंबी गहरी सांस भरे और पूरी प्रसन्नता के साथ पूर्णता का अनुभव करते हुए आराम से अपनी जगह पर बैठ जाए। काफी लोग बहुत अच्छे से कर रहे थे। देखो, जब यहाँ से मैं बोलूँ ना आंख बंद कर देनी है, फिर बंद करके सिर्फ बैठना है, आपको कुछ करना नहीं है। आज मैंने पहले ही आपको बताया सेशन के शुरू में ही कि देखो, कुछ ना करना ही बहुत बड़ी बात है। मन अभी फंस गया है बहुत सारी चीजों में, उसको शरीर का तकलीफ है, मन में कुछ तकलीफ है, बाहर मीन्स परिवार में कोई सोशल तकलीफ है, कोई मेंटल, फिजिकल, कितनी सारी तकलीफों में मन बिखर गया है। तो उसको ढीला छोड़ के मन को पूरा, देखो नींद में जाने के लिए हम क्या करते हैं, सब छोड़ देते हैं चिंताएं। तो जब आपको बोले विश्राम करना है, ध्यान करना है, आंखें बंद करना है, तब पूरा शरीर और के साथ साथ मन को भी ढीला छोड़ देना है। कहीं पे कोई भी चिंता हो उसको समर्पित कर दो, बाहर जाती हुई सांस के साथ उसको बस छोड़ दो। और कैसे छोड़ना है वो कोई पूछे मुझे तो मैं बताऊंगा कैसे छोड़ना है। सांस भरो तो अभी रोक दो, अभी रोक दो, रोको। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अभी छोड़ दो। वैसे छोड़ना है। तो देखो, कुछ लोग देखते कि भाई ये सर क्या कर रहे, सर कुछ नहीं कर रहे। आपको ध्यान रखना है अपनी सांसों पे। मैं बोलूं सांस लो तो सांस भरो, सांस छोड़ो तो छोड़ो, तभी फर्क पड़ेगा। और आपको घर पे जब इसका प्रैक्टिस भी करो तो यही इसी भाव के साथ करना है। स्क्रीन पे मत देखो, आंख बंद करके मैं बोलूं काफी लोग बहुत अच्छे से कर रहे हैं।
और कुछ लोग को शायद समझ में भी शायद समझ नहीं आ रहा हो तो भी आप पूछ सकते हैं, इसलिए शायद स्क्रीन पे देख रहे हैं। तो आप इसमें से अभी सेशन के रिलेटेड कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं मुझे अभी। अर्पिता जी या गोशिया जी, जी इफ जी एनीबडी वांट्स टू आस्क अ क्वेश्चन, कोई अगर प्रश्न पूछना चाहता है तो आप उन्हें बता सकते हैं, सेशन का एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं तो आप उन्हें बता सकते हैं। जी जी सुजाता मेहती जी का एक सवाल था। सुजाता जी, सुजाता मेहती जी, आप अपने आप को अनम्यूट करना पड़ेगा। सुजाता पूछिए क्वेश्चन। सुजाता जी, किसी और को ले लीजिए अर्पिता। यस मैम। मैम चंद्र किशोर जी हैं। चंद्र किशोर जी, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए। जी पूछिए। मैडम, जो सर ने अभी जो एक्सरसाइज करने वाले सर से उनसे एक बात पूछी थी, दिनेश सर से। जी जी सर क्या है ना, एक्चुअली मेरा जो एक हाथ है नहीं अभी यहाँ पे, वो निकाल लिया उसको ऑपरेशन करके। तो क्या हुआ कि लॉकडाउन में हम बॉम्बे में 3 महीने तक वहीं पे थे ना अभी, तो खाना बिल्कुल संयमित नहीं हो पाया। आटा वाटा की रोटी वोटी बहुत सारा खाया, चावल वाल बहुत सारा खाया। कीमो मेरा पूरा अभी 1 महीना हो गया पूरा होने को। पर क्या होता सर, अपन जो ऊपर खड़े होकर जो एक्सरसाइज करते हैं ऐसे ऊपर नीचे हाथ पैर को दोनों तरफ में, तो यहाँ पे क्या हुआ ना सर, करीब मांस थोड़ा सा ज्यादा जमे में पास में यहाँ पे। तो वो कैसे कम हो पाएगा? आपको है ना, जी जी शरीर से पहले तो जितना हो सके उतना ही करना है। कोई भी चीज में मीन्स हमें थोड़ा सा ज्यादा एफर्ट नहीं देना है जी जब तक हमें मालूम है कि ये हमारा फिजिकल लिमिटेशन है। तो देखो, फिजिकल वार्म अप सिर्फ बॉडी गर्म हो जाए उसके लिए वार्म अप है, उसके बाद आप प्राणायाम कर सकते हैं। तो आप ज्यादा प्राणायाम पे फोकस करोगे तो भी वो चीज ठीक हो सकती है। और उसके लिए कुछ थोड़े फिजिकल एक्सरसाइज है, जैसे शोल्डर रोटेशन है, फिर हाथ की एक्सरसाइज है, वो आप कर सकते हैं। हाथ की, जैसे मैंने अगले सेशन में बताया था, हाथ की सभी एक्सरसाइज, तो वो हाँ वो याद है। हाँ वो आप कर सकते हैं। पर धीरे धीरे करना है अपने शरीर में। कोई मीन्स हमें लगे कि मैं 5 काउंट तक कर सकता हूँ तो 5 काउंट तक ही करना है। और ज्यादा ब्रीदिंग करें, प्राणायाम करें, भ्रामरी करें। सारे प्राणायाम में सिखाता ही हूँ सेशन में, जरूरी चीज है ये। इतना चीज है। आप देखो, आपके शरीर में, मैं तो ऐसा बोलता हूँ कि शरीर की फिजिकल कैपेसिटी है ही नहीं कुछ करने की। आप सिर्फ सांसों पे फोकस करें। जी आप थोड़ा सा वार्म अप नहीं करने की पोजीशन में है तो भी कोई बात नहीं। आपके बॉडी के टॉक्सिन्स, 85% टॉक्सिन्स सांसों से बाहर निकल जाते हैं। बाकी के 10 to 15% मल मूत्र पसीने से निकलते हैं। शरीर के सभी छिद्र है, उसमें से सबसे ज्यादा शरीर के टॉक्सिन्स जो है वो 85% टॉक्सिन्स रिलीज होते हैं सांसों से। तो हम उसको कैसे मीन्स अवगणना कर सकते हैं सांसों की? हमें ऊपर से पूरा उस सांसों के प्रति पूरे आदर और सम्मान के साथ सांस भरनी चाहिए, छोड़नी चाहिए, जो सांस से हमारा शरीर अच्छा होने वाला है। तो आपके जरिए मैं आपके माध्यम से सभी लोगों को सूचित करना चाहता हूँ, जब भी सांस भरे बस समझ लो आपकी लास्ट सांस है, ऐसे भरे। थैंक यू सर। सर हमारे पास और भी बहुत सारे सवाल है। जी जी तो जी पूछिए। मैं नेक्स्ट सवाल में जाती हूँ। सीमा सिंह जी, आप अपना सवाल कीजिए। आपको अपनी तरफ से अनम्यूट करना होगा। सीमा जी पूछिए। जी सीमा जी पूछिए। हमें सर से ये पूछना था कि हम योगा कर तो लेते हैं लेकिन मुझे नींद आने लगती है। बहुत अच्छी बात है ना, लोगों को नींद नहीं आती है। ये मेरे अहमदाबाद में डिप्रेशन की गोलियां, मेरा एक फार्मासिस्ट है,
तो वो बोलता है कि सबसे ज्यादा नींद की गोलियां जाती है। तो आपको नींद आती है तो अच्छी बात है, पर ज्यादा नींद अगर आता है तो आप फूड पे काम करिए। कहीं देखना आप ओवर ईटिंग तो नहीं कर रहे हैं। तो नहीं, आप जैसे ज्यादा अगर उस दिन तो हम लेट के कर रहे थे, तो हमने सोचा कि हम लेटे हैं, इस वजह से हमें नींद आ गई। और आज इसीलिए हम चेयर पे बैठ के कर रहे थे, लेकिन तब भी हमको जैसे लग रहा था कि झपकी आ रही है, बीच बीच में आवाज नहीं सुनाई दे रही थी आपकी। वो बहुत सही जा रहे हो आप, बहुत सही जा रहे हो, इतने में समझ जाओ आप। अभी ज्यादा इसका मैं डिस्कशन नहीं करूंगा, बहुत सही जा रहे हो आप। ठीक है, सर, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है सर। सर हम हमारे नेक्स्ट सवाल पे जाते हैं। मेहर जी आपको अपनी तरफ से अनम्यूट करना होगा। आई थिंक सर कुछ पूछना चाह रहे थे अर्पिता, उनको भी अनम्यूट कर दीजिए एक मिनट। हर्षिता, यस मैम। जी हर्षिता जी, आप अपनी तरफ से अनम्यूट कीजिए। जी पूछिए। सर से बात करेंगे। जी जी जी, बोलिए बोलिए। जी जी सर पूछिए। नमस्ते। सर नमस्ते। नमस्ते नमस्ते जी। सर मेरे इस घुटने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, मैं ना बैठ पाती हूँ ना ओके, आपके घुटने में इसका प्रॉब्लम है, ना बताओ आप मैं बैठ पाते कोई ना उपाय। लेट पाते। और मैं हाँ बहुत प्रॉब्लम है, मैं परेशान हाँ होती है ना, मेरे को रात को नींद आती है, हाँ 3-4 दिन में एक अभी दिन आती है। अभी आपको ऐसे ऐसे अभी बैठे हैं ना, वैसे नहीं बैठना है। ठीक है। आप पैर सीधे कर लो। हाँ, ऐसे में बैठ भी नहीं पाती हूँ मैं ऐसे। हाँ, पर ऐसे आपको बैठना भी नहीं, आपको पलाठी लगा के नहीं बैठना है। ठीक है। और बैक में पेन है आपके? बैक में ऐसे नीचे कुशन रखो आप, अंडर द बटक्स हाँ नीचे जी। आपको कुशन रखना है, छोटा सा तकिया जैसा कुशन रखना है नीचे आपको, कमर के नीचे। अच्छा यहाँ पे हाँ, ऐसे में ही बैठना है, जब आपको नीचे बैठने का नहीं है। कमर और के नीचे। हाँ, कुशन रख सकते हैं ताकि लोअर बैक पे प्रेशर कम आए। और दूसरा चीज, आपको नी में पेन है तो आप घुटनों को ऑयल मसाज करें। आप कोई भी बॉडी ऑयल से सरसों अच्छे का वाला, तेल। हाँ बहुत अच्छा रहेगा। और सर्कुलर मसाज करना है। कैसे करना है मैं दिखाता हूँ, अभी दिखाता हूँ आपको। सर्कुलर मसाज करना है आपका ये, एक मिनट। आपको कोई भी घुटनों में दर्द रहता है तो कोई भी बॉडी ऑयल से आपको ये घुटने को सर्कुलर मसाज करना है, चारों ओर। ऐसे हाँ, सर्कुलर, पूरा सर्कुलर। और पूरे सभी जॉइंट्स पे एक्सरसाइज करना है। आफ्टर 40 की एज के बाद सभी लोगों को थोड़ा हल्का सा बॉडी मसाज करना चाहिए, हल्का सा, सभी जॉइंट्स पे। तो आप जितने भी शरीर में जॉइंट्स है उस पे मसाज करोगे तो अच्छा रहेगा। शरीर मीन्स ऑयल आप कोई भी यूज कर सकते हैं, बॉडी ऑयल। सर और नींद इसका नहीं आ। ये ब्रीदिंग आज जो मैंने सीखा है ना, उसमें शरीर का दर्द कम हो जाएगा। आप उसको रोज अभ्यास में लाए। और नींद ठीक है, आ जाएगी। नींद आना लगेगा। भ्रामरी करो नींद के लिए, सोने से पहले थोड़े टाइम भ्रामरी करो, थोड़े टाइम एब्डोमिनल पेट से ली जाने वाली सांस, थोड़ी थोरियासिक ब्रीदिंग करो। छाती को धीरे धीरे सांस भरो, छाती को फुलाओ। थोड़ी लंबी गहरी सांसें सोने से पहले, है ना, धीरे धीरे, एकदम धीरे धीरे। शरीर को बहुत झटका नहीं देना है, एकदम एफर्टलेस ब्रीदिंग करना है। कोई भी ब्रीदिंग करो आप, पर धीरे धीरे। और हमिंग भी कर सकते हो, रात को नींद नहीं आती है और वो ओके। आपके शरीर के दर्द के लिए भी अच्छा रहेगा। बॉडी पेन आपका जो हो रहा है वो भी, उसमें भी रिलैक्सेशन हो जाएगा। आप दिन में 3 बार 15-15 मिनट ब्रीदिंग करें और भ्रामरी भी करें 2-5 मिनट तक। मीन्स लेट जाना है और आपको हमिंग करना है, ऐसे आवाज करनी है, सांस भरनी है और ऐसे। इतना करें आप दिन में 3 बार। सोके और कितने दिन तक? सीधे हाथ करके सोके। कितने दिन तक? रोज करना है, जैसे खाना रोज खाते हैं ना वैसे। ठीक है सर। ठीक। थैंक यू सर, थैंक यू। धन्यवाद।
थैंक यू सर। हमारा नेक्स्ट सवाल निशी शॉ जी से है। हो गया। निशी जी आप अपना सवाल कीजिए। निशी जी आपको अपनी तरफ से अनम्यूट करना होगा। हाँ जी पूछिए। निशी जी आप अपना सवाल पूछिए। मैम क्या हम दूसरे सवाल पे जा सकते हैं? I think let's take the last question now because वो भी वेट कर रहे होंगे प्रेमचंद जी। पूजा गंधानी जी आपको अपनी तरफ से अनम्यूट करना पड़ेगा। जी पूजा जी पूछिए। नमस्कार सर। नमस्ते सर मैं वैसे तो डेली योगा प्राणायाम करती हूँ, 1-1.5 घंटे के लिए करती हूँ। प्रणाम भी करती हूँ, सूक्ष्म क्रिया भी करती हूँ, उसमें सूर्य नमस्कार भी करती हूँ, खड़े होने की बैठने की सारी क्रियाएं करती हूँ। लेकिन कुछ दिन से मेरे को है ना पीछे कमर में बहुत दर्द हो, और कभी पीछे साइड में हो जाता है दर्द, कभी इधर हो जाता है, तो ये किस कारण से होता है? देखो, कभी कभी ज्यादा एक्सरसाइज भी कर लेते हैं ना तो बॉडी में से एंडोमॉर्फिन छूटता है, तो उसकी वजह से भी हो जाता है। तो देखो, मैं पहले भी आपको बताया, एक मन में ये मान्यता निकाल दोगे कि भी सब चीज करने से सब हो जाएगा, कभी कभी उसके ड्रॉबैक भी हो जाते हैं। और आज मैंने सेशन की शुरुआत की तो पहले ही बोला, क्योंकि मुझे क्वेश्चंस आप लोगों के मैंने ध्यान से सुने, तो बहुत कुछ चीजें करने से कुछ हासिल नहीं होने वाला है। आपका मन को शांत रखो, रिलैक्स रहो, और उसके लिए ब्रीदिंग करो। आप ब्रीदिंग को नजरअंदाज बार बार कर रहे हैं। मैं अभी सेशन में देख रहा था, कुछ लोग बहुत अच्छे से कर रहे थे, कुछ लोग नहीं कर रहे थे। तो आप हाँ, आप ज्यादा क्या कर रहे हैं, कौन सी एक्सरसाइज कर रहे हैं, सब ठीक कर रहे हैं, पर कभी कभी ज्यादा कर लेने से, ज्यादा मींस काउंट कर लेने से पेन भी हो जाता है बॉडी में। तो आप अभी रिलैक्स करो, धीरे धीरे करो, हल्का सा करो, प्राणायाम पे ज्यादा जोर दो, मेडिटेशन पे ज्यादा जोर दो। जी सर। फिजिकल वर्क पे हमें फिजिकल वर्क पे इतना ज्यादा, अगर शरीर में वैसे भी क्या हो जाता है, जब कैंसर ग्रस्त शरीर होता है तो वैसे भी शरीर में थोड़ा सा मींस स्टेमिना वो कम हो जाता है, स्ट्रेंथ कम हो जाती है। तो हमें कुछ ऐसी चीजें करनी है जो हमें कम समय में ज्यादा फायदा दे। जी सर। और सर मेरे बाजू में जैसे मैं ये बहुत स्वलन हो रही है, तो मैं अगर खड़े होने की, हाथ ऊंचे करने की एक्सरसाइज करती हूँ तो थोड़ी देर में मेरा हाथ बहुत दर्द करने लग जाता है सर। नहीं, करना ही नहीं है ना, फिर हमें शरीर को थोड़ा सा भी दुख दर्द नहीं देना है। शरीर को दुख दर्द दिया है, मानिए हम योग से दूर हट गए, शरीर से नहीं होता है, बिल्कुल मत करो। तो ये वाली बाजू ऊपर अगर करते हैं, थोड़ा बहुत तो एक्सरसाइज करने में ऊपर बाजू होती है, जैसे आपने अपनी बोला हाथ ऊपर स्ट्रेच करने हैं, तो थोड़ी सी देर भी करते हो तो हाथ में पेन होने लग जाता है सर। कोई बात तो नहीं करना है, पेन होता है वैसा काम जीवन में कभी नहीं करना। ना अपने को पेन हो वैसा काम भी नहीं करना, दूसरे को पेन हो वैसा काम भी नहीं करना है। तो आप ब्रीदिंग करें, आप सिर्फ ब्रीदिंग करें। देखो, सबको मैं बता रहा हूँ, ब्रीदिंग करें। मेरे पास अभी मैं आपको 1 घंटा समझा नहीं सकता हूँ कि इसके क्या क्या फायदे हैं। जी सर, बहुत नाड़ी शोधन पे इतने सारे रिसर्च हुए हैं, भ्रामरी पे इतने सारे रिसर्च हुए हैं, भस्त्रिका, कपालभाति, सभी ब्रीथिंग पे इतने सारे रिसर्च हुए हैं कि बस आपको करना है अच्छे से। आपको अगर प्राणायाम अच्छे से करना आ जाएगा, आपको ध्यान सीखने का जरूरत नहीं है, ध्यान अपने आप लग जाएगा। आप कितना प्रतिशत देते हैं, आप कितना प्रतिशत फॉलो करते? कोई अभी आप जो भी प्रश्न पूछ रहे हैं उसके सब जवाब ऑलरेडी हमारे संजीवनी के फैकल्टीज ने बार बार दे दिए हैं। जी सर। समझ आ रहा है बात मैं क्या बोलना चाहता हूँ? जितना हो सके उतना कम करे, ब्रीदिंग पे ज्यादा फोकस करे, अल्कलाइन पानी पे, फल पे, मन को शांत रखे, संतोष में रहे, खुश रहे, प्रसन्न रहे। यही सब जड़ी बूटियां है, यही सब ठीक रखेगी शरीर को। बाकी कोई ऐसा चमत्कार नहीं होने वाला है। हमारा मन अभी चमत्कार कर सकता है, हमारी सांस अभी चमत्कार कर सकती है, अगर उसको लेना आ गया, छोड़ना आ गया। तो आप अच्छे से ले रहे, सांसें छोड़ रहे, बस तन्मयता थोड़ी और ला दे, ध्यान थोड़ा वहां पे। आप श्योर नहीं है कि सांसों से ठीक हो सकता है, नहीं तो आप करते, अभी करते, मेरे सामने करते। ये कुछ लोग जो नहीं कर रहे थे वो भी करते,
जी सर, वो भी कर रही थी मैं। या तो आपको अभी डाउट है, मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ, सभी की बात कर रहा हूँ, माफ कीजिएगा, पर नहीं होता है तो मत करे, थोड़ा सा ब्रीदिंग ज्यादा करे। ओके सर, थैंक यू सर। जी 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 जी। थैंक यू पूजा जी, थैंक यू दिनेश सर फॉर दिस वंडरफुल सेशन, थैंक यू सो मच। और मैं सबसे फिर से रिक्वेस्ट करती हूँ, आप प्लीज हमारे काउंसलर्स तक आपके सवाल प्लीज पहुंचा दे, क्योंकि टाइम कंस्ट्रेंट की वजह से हम सारे सवाल जवाब नहीं दे पाए हैं। इससे पहले मैं रूबी मैम को रिक्वेस्ट करती हूँ, मैम प्लीज आप हमें ज्वाइन करें। Yeah, thank you, Dinesh, for taking such a beautiful session. और जैसे दिनेश सर बार बार बताते रहते हैं कि योग आसन करना एक बात है और अपना ध्यान सांस पे रखते हुए अपने ऊपर काम करना दूसरी बात है। अपने सांस को प्राण समझते हुए लेना और उसको उसी तरह से छोड़ना कि हमारे सारे टॉक्सिन्स बाहर निकल रहे हैं, वो एक बिल्कुल दूसरी बात है। तो जब आपका ध्यान अपनी सांस में रम जाता है तो आप दादा करेंगे ही नहीं। जैसे अभी पूजा बता रहे थे कि मैं 1-1.5 घंटा करती हूँ, 1-1.5 घंटा पूजा करने की जरूरत नहीं है। जब ध्यान सांस पे आ जाएगा तो आपको पता रहेगा कि मेरे लिए इतना जरूरी है, इससे ज्यादा मेरे शरीर के लिए जरूरी नहीं है। तो आपको मालूम रहेगा कि मुझे कहाँ पे रुक जाना है। जब पता नहीं रहता कहाँ पे रुकना है, इसका मतलब कि ध्यान अपने ऊपर नहीं है। और योग ऐसी चीज है कि जिसमें एफर्ट इज इक्वल टू आउटकम, लेकिन एफर्ट सही होना चाहिए। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आप कोई भी एफर्ट कर रहे हैं और आउटकम नहीं आ रहा है। तो अपनी प्रैक्टिस को चेक करने का सबसे अच्छा तरीका सिर्फ यही है कि आपका मन ज्यादा शांत हुआ क्या, आपकी सांस ज्यादा हार्मोनियस हुई क्या, और आपके शरीर में मस्ती आई क्या। अगर ये आया तो आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो रही है, नहीं हो रही है तो उस पे ध्यान ज्यादा लगाइए अपनी सांस के ऊपर। हमारे साथ आज प्रेमचंद जी हैं। प्रेमचंद जी, आई एम वेरी सॉरी, बीच में कुछ नेटवर्क की गड़बड़ हो गई थी तो आपको थोड़ा वेट करना पड़ा। आप हैं हमारे साथ? जी मैम है। प्रेमचंद सर, आपको अपनी तरफ से अनम्यूट करना पड़ेगा। जी जी, आवाज आई मेरी? यस यस प्रेमचंद जी, थैंक यू सो मच। नमस्कार। आप सबके हमारे साथ बहुत सारे लोग इस समय पे करीब 200 लोग जुड़े हुए हैं और वेट कर रहे हैं आपसे सुनने के लिए कि आपका जो एक्सपीरियंस था कैंसर का, आपने उससे कैसे डील किया। सभी को नमस्कार, प्रणाम, जय जिनेंद्र। मेरा अक्टूबर में मेरा कैंसर फाइंड आउट हुआ जी, और उसके बाद में मुझे राजस्थान हॉस्पिटल अहमदाबाद का निवासी हूँ मैं। तो यहाँ पर डॉक्टर जो मेरे डॉक्टर विमल सर एमडी हैं, उन्होंने डायग्नोस के लिए मेरे को प्रेरित किया 5 दिन एडमिट करके। उसके बाद में ऑन्कोलॉजिस्ट जो डॉक्टर मिथुन शाह हैं, उनसे मेरा इलाज शुरू हुआ। मैंने 6 केमोथेरेपी ले ली, लेकिन मन से एकदम मैं बिल्कुल ऐसे फ्री हो गया था स्टार्टिंग से ही कि मुझे जो कैंसर हुआ है वो 100% ठीक होगा। ये मेरे मन में शुरू से ही मेरा विश्वास था कि मुझे ठीक होगा। और हालांकि मेरे परिवार वालों ने जब सुना तो बड़े यूं ऐसे नर्वस से हो गए थे, परेशान भी हो गए, लेकिन मेरे को ऐसा लगा कि मैं इससे निकल जाऊंगा, 100% निकल जाऊंगा। और महीने से महीने, मतलब 28 दिन का सर्कल था उसमें। तो फर्स्ट डे ही जब पहले केमोथेरेपी लगवाने के लिए जब मैं वहां गया तो केमोथेरेपी लगी। उसके बाद में कृष्णा जी मैडम आई थी मेरे पास, आपके साथ जो जुड़ी हुई हैं एनजीओ से। उन्होंने मुझे जब बताया कि आपको ये करना है, ये खाना है, उनका लेक्चर मेरे पास जो मुझे मिला, उनका मार्गदर्शन मिला, मैंने उसको पूरा फॉलो किया। और 6 ही केमोथेरेपी तक मैंने उसका पूरा फॉलो किया है, अभी भी मैं फॉलो कर रहा हूँ।
हालांकि डॉक्टर साहब ने मुझे कह दिया, मिथुन सर ने, कि आप कुछ भी खा सकते हो, और लेकिन मैंने यही कहा, मैंने कहा मेरे को तो कृष्णा जी ने जैसे बोला है वैसे ही मैं अभी भी चालू रखूंगा। मेरी मैडम ने बहुत उस पर ध्यान दिया और हर बार उनसे संपर्क करती रही। कभी उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि मैं बाद में बताती हूँ, उसी समय उसी बात का निर्णय उन्होंने मुझे दिया कि आप ये करिए, वो मत करिए। ऐसे करके मुझे जो गाइडेंस मिली 6 केमोथेरेपी में, आज मैं बिल्कुल पेट सिटी स्कैन मेरा 5 तारीख को हुआ, बिल्कुल क्लियर बताया है मेरे को कि आप भोग मुक्त हो गए हैं। डॉक्टर साहब ने मुझे कॉन्ग्रेचुलेशन दिया। ये कृष्णा जी मैम को भी मैंने जब मैसेज किया तो उन्होंने भी मुझे बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन भी दिया, बहुत धन्यवाद का फोन आया उनका कि बहुत अच्छा लगा मुझे कि आपका ये सुन के। तो मेरा कहना मतलब यही है कि अगर आपको पूरा विश्वास हो जाता है कि मैं इससे निकल जाऊंगा, 100% निकल जाऊंगा, अगर आप इसी विश्वास के साथ कोई भी थेरेपी लेंगे और कोई भी दवाई लेंगे, आपका मन दृढ़ होना चाहिए, आपका विश्वास होना चाहिए कि मैं इससे निकल जाऊंगा। और मेरी डॉक्टर्स ने भी बोला और ये कृष्णा जी ने भी बोला था कि मैं थोड़ा संगीत में ज्यादा रस लेता हूँ, तो उन्होंने ये भी बोला था कि ये संगीत की थेरेपी जो है वो आपको बहुत सहायता करेगी। तो उसके दरमियान भी मैंने प्रोग्राम दिए हैं, स्टेज प्रोग्राम भी किए हैं। जब मैं केमोथेरेपी लगवा के आया और दूसरे दिन मेरा प्रोग्राम था, तब भी मैंने स्टेज प्रोग्राम दिया और वहां पे हमारे एंकर ने भी ऐसे डिस्क्लोज कर दिया कि भाई साहब कल ही ये लगवा के आए हैं केमोथेरेपी, लेकिन आज आपके सामने खड़े हैं और गा रहे हैं। उसी जोश के साथ मैंने गाया और मुझे बहुत अच्छा लगा। आपका जो ये प्रोग्राम है वो मुझे मैंने परसों ही ये ज्वाइन किया वेलनेस सेंटर से। मुझे कृष्णा जी ने ही बताया कि आप ये जुड़ जाइए इससे, मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसके बहुत सीखने को मिलता है। और मैं मेरी सेवा ये दे सकता हूँ कि अगर आप कहेंगे कि उस प्रोग्राम में मुझे इसमें संगीत की भी थेरेपी लगती है, अगर तो मैं संगीत के लिए जब भी आप मुझे कहेंगे मैं हाजिर हो जाऊंगा और मेरे संगीत से आप सबके सदस्यों को सबको मैं जितना हो सके मनोरंजन मेरी तरफ से मैं करूंगा। वेरी नाइस, थैंक यू प्रेमचंद जी। तो अर्पिता 2 काम करते हैं, एक बार कृष्णा को जरा सबको दिखा दीजिए जिन्होंने प्रेमचंद जी की लाइफ में इतना चेंज लाया, और फिर हम प्रेमचंद जी से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो हमको एक छोटा सा गाना सुनाएं। जी कृष्णा जी, आपको अपनी तरफ से अनम्यूट करना होगा। थैंक यू सो मच अंकल जी, बहुत खुशी हो रही है ये सब कुछ जानकर और आपको स्क्रीन पर देखकर। थैंक यू सो मच। आपको बहुत बहुत धन्यवाद है, आपने मुझे गाइड किया और बहुत अच्छा मुझे लगा। मैं बिल्कुल बाहर निकल गया उससे। आपने जो चीजें मुझे बंद की, मैं बहुत खाने पीने का बहुत शौकीन हूँ और आपने इस दिन मेरे लॉक लगाया, चाबी अपने पास ले ली, उस दिन से आज तक भी चाबी आपके पास ही है। जी, ये सब हमारी बहुत धन्यवाद। जैसे रूबी मैम की वजह से आज हम सब यहाँ हैं, आप लोगों की हेल्प कर रहे हैं और आप लोगों के गाइडेंस की वजह से हम यहाँ तक और आप हमारे साथ हैं। थैंक यू सो मच अंकल जी। बहुत धन्यवाद आपको। कृष्णा हम लोगों के साथ बहुत सालों से जुड़ी हुई है संजीवनी के साथ, और अहमदाबाद में बहुत खूबसूरत काम करती हैं सिविल हॉस्पिटल में। और जैसा आपने देखा प्रेमचंद की लाइफ में इतना चेंज लाने के लिए बहुत सारे पेशेंट्स की लाइफ में वो इस तरह से चेंज लाते रहती हैं। थैंक यू सो मच कृष्णा। थैंक यू सो मच। प्रेमचंद जी गाना सुनाइए एक अच्छा सा। जरूर जरूर। इसमें मेरी वाइफ ने मुझे बहुत साथ दिया है, मैं ये डेडिकेट करता हूँ। आवाज आ रही है बराबर? हाँ जी हाँ जी। चांसी में बाहू मेरी कब ऐसा मैंने सोचा था, तुम बिल्कुल वैसी हो
जैसा मैंने सोचा था। चांद सी महबूबा हो मेरी कब ऐसा मैंने सोचा था। तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा था। ना कसमे हैं ना रस्मे हैं, ना सिकवे हैं ना वादे हैं। ना कसमे हैं ना रस्मे हैं, ना सिकवे हैं ना वादे हैं। सूरत बोली वाली है तो नैना सीधे सामने है, तो नैना सीधे साधे है। ऐसा ही रूप ख्यालों में था जैसा मैंने सोचा था। तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा था। मेरी खुशियाँ ही न बांटे, मेरे गम भी सहना चाहे। मेरी खुशियाँ ही न बांटे, मेरे गम भी सहना चाहे। लेकिन ख्वाब महलों के मेरे दिल में रहना चाहे, मेरे दिल में रहना चाहे। इस दुनिया में कौन था ऐसा जैसा मैंने सोचा था। तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा था। चांद सी महबूबा हो मेरी कब ऐसा मैंने सोचा था। तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा था। तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा था। थैंक यू। कितना खूबसूरत, बहुत ही सुंदर, बहुत अच्छा प्रेमचंद जी, आपने थैंक यू सो मच। और आपने कमेंट्स तो चैट में देखे ही होंगे, लगातार आ रहे थे। सबको आपका गाना पसंद आया, जो आपने चूज किया, और आपका गाने का तरीका समझ आया। और आई होप अब आप सब लोगों को समझ में आ गया होगा कि प्रेमचंद जी के ठीक होने का राज क्या है और उनके इतने खुश होने का राज क्या है। तो ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। हम सबको अपनी जिंदगी उतनी ही हल्केपन से जीनी है। हम लोग अपने आप को बहुत सीरियसली ले लेते हैं, जैसे पता नहीं मतलब हम ही हैं इस दुनिया में, हम हैं तो दुनिया है। ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग एक बहुत छोटी सी चीज है यहाँ पे। अपने आप को खुश रखना हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। और प्रेमचंद जी प्लीज आप हमारे साथ जुड़ते रहिएगा, हम आपको दोबारा जरूर बुलाएंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। आपको भी धन्यवाद बहुत बहुत। और सबको संगीत का जो है वो आनंद लेना चाहिए। संगीत से कॉमा में भी मेरे एक मित्र को हमने ठीक किया है, कॉमा से बाहर लेके आए गए संगीत से। तो संगीत में बहुत दुनिया है, संगीत में बहुत मजा है और जिंदगी का मजा ही संगीत में है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। धन्यवाद। अर्पिता, अभी हम लोग बाकी क्वेश्चंस कर लेंगे। ओके मैम। यस,
थैंक यू प्रेमचंद सर, बहुत ही सुंदर आपने संगीत हमें सुनाई है। थैंक यू सो वेरी मच। और कमेंट सेक्शन में तो मानो बरसात हो रही है। थैंक यू सो मच सर। दिनेश सर, थैंक यू सो मच फॉर दिस वंडरफुल सेशन। रूबी मैम, थैंक यू मैम। और मैं आप सबसे फिर से रिक्वेस्ट करूंगी, आप प्लीज आपके काउंसलर्स तक आपके सवाल जो थे वो आप प्लीज आपके काउंसलर्स तक पहुंचा दीजिए। हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम आपके सारे सवालों के जवाब दे पाए। थैंक यू मैम, थैंक यू सर, थैंक यू एवरीवन। आप सब लोग अपना ख्याल रखिए, अच्छे रहिए। गुड बाय।